उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी बदमाश अपनी बेखौफ मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। खास तौर से जिले में चेन स्नैचिंग और झपटमारी की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं, जिसके चलते थाना विजयनगर की चौकी प्रताप विहार इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक शोरूम की महिला मैनेजर जब अपने घर वापस लौट रही थी, अचानक ही एक स्कूटी पर सवार दो युवक आए और मैनेजर का पर्स और उसके गले की चेन झपटकर फरार हो गए। तो हालांकि जिस वक्त बदमाशों ने महिला का बैग झपटा तो महिला ने बैग आसानी से नहीं छोड़ा और वो काफी दूर तक घिसट गई। हालांकि वो पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने इस पूरे मामले की तहरीर थाना विजयनगर थाने में दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने झपटमारों की तलाश भी शुरू कर दी है। उधर मथुरा में नाबालिग किशोरी से अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है और दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 14-14 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इतना ही नहीं, सजा होने के बाद भी आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी आरोपी वादी पक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े। बता दें कि 11 सितंबर 2017 को स्कूल से लौटते वक्त आरोपी हरीश शर्मा और सतीश शर्मा ने घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट का आदेश आने के बाद, सजा का ऐलान होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद वादी पक्ष पर हमला करने के लिए जो कैदी हैं वो भागने लगे। दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 14-14 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट से निकलने के बाद पुलिस कस्टडी के दौरान ही वादी पक्ष पर हमला करने की नीयत से दोनों ही आरोपी भागे। बड़ी खबर जौनपुर से मिल रही है, जहां हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। एसओ बक्सा एसओजी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो एसओ बक्सा एसओजी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, परिजनों ने थाने में दी थी तहरीर। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का आरोप, जिसके बाद परिजनों ने किया हंगामा। जौनपुर में हिरासत में युवक की मौत का मामला, तो एसओ बक्सा और एसओजी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। परिजनों ने थाने में दी थी तहरीर, मौत के बाद किया था हंगामा। वहीं कानपुर के बहुचर्चित संजीत अपहरण और हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। पुलिस ने इस गैंग का लीडर रामजी को बनाया है। वहीं गैंग के सभी सदस्य फिलहाल जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र से लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का पिछले साल 22 जून को अपहरण हो गया था और अपहरणकर्ताओं ने 27 जून को संजीत की हत्या करने के बाद उसका शव को नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद उन्होंने संजीत के परिजनों से 30 लाख की फिरौती की मांग की थी। इस अपहरण और हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद एसपी दक्षिणी, सीओ गोविंदनगर और बर्रा थाने के तत्कालीन थानेदार सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी। बाद में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पुलिस अभी तक संजीत का शव बरामद करने में नाकाम रही है। पुलिस ने गिरफ्तार 7 आरोपियों का गैंग चार्ट बनाकर अधिकारियों के सामने पेश किया। गुनाहगारों पर संजीत अपहरण हत्याकांड में जितने अभियुक्त थे, 7 अभियुक्त जो गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, उसमें सबके खिलाफ गैंग चार्ट उच्च अधिकारियों को भेजा गया था अनुमोदन के लिए। उसमें अनुमोदन के बाद संगत धाराओं में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके हम आगे की। वहीं यूपी में कोरोना के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से आम लोगों के लिए सुचारू करने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मद्देनजर मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मरीजों का इलाज अब वैसे ही किया जाएगा जैसे कोरोना से पहले हुआ करता था। यानी डॉक्टरों से इलाज कराने से पहले मरीजों को कोरोना की रिपोर्ट नहीं ले जानी होगी। बिना कोरोना रिपोर्ट के ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को देख पाएंगे। सरकार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए आलोक कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए यूपी सरकार द्वारा कोविड पूर्व समस्त चिकित्सा सेवाओं को फिर से प्रारंभ करने के आदेश सभी मेडिकल कॉलेजों को जारी किए गए ताकि सामान्य नागरिकों को ये सेवाएं सुलभ हो सकें।
प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजेस को साफ तौर पर ये कहा है कि वो कोरोना काल से पहले जो मेडिकल सुविधाएं, जो चिकित्सीय सुविधाएं मरीजों को दे रहे थे, उसी तरह से उन सारी सुविधाओं को फिर से शुरू किया जाए। यानी सभी सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल विश्वविद्यालयों में ओपीडी, ईपीडी जितनी भी सुविधाएं हैं, ऑपरेशन की सुविधा, ये सभी अब मरीजों के लिए शुरू कर दी जाएं। लोगों को अस्पताल में चिकित्सीय सुविधाएं मिल सके, उनका बेहतर इलाज हो सके, इसलिए ये निर्देश जारी किए गए हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस को, सभी सरकारी अस्पतालों को, चाहे वो सिविल अस्पताल हो या फिर केजीएमयू, पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल हो। ये कहा गया है कि जो भी सुविधा कोरोना से पहले मरीजों को मिल रही थी, वो सभी सुविधाएं अब पुनः शुरू कर दी जाए। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। 16 फरवरी को महाराज सुहेलदेव की जयंती है, लेकिन उसके पहले ही सुहेलदेव के नाम पर यूपी में भाजपा और सुभासपा के बीच राजनीति गर्मा गई है। आज गोरखपुर में मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर महाराजा सुहेलदेव की आड़ में राजभर समाज की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर सैयद सलार गाजी का समर्थन करने वाले असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें राजभर समाज से माफी मांगनी चाहिए। यूपी में पेपरलेस बजट के लिए आज प्रदेश के विधायकों को आईपैड चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। विधान भवन के तिलक हॉल में विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायकों ने बजट से पहले आईपैड पर डिजिटल दस्तावेजों की मदद से काम करने का प्रशिक्षण लिया। विधायकों के लिए शुरू किए गए इस आईपैड ट्रेनिंग सेशन में 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें इस बार आईपैड से जुड़ी तकनीकी जानकारी सभी विधायकों को दी जा रही है। यह ट्रेनिंग 3 दिन तक विधायकों को दी जाएगी, जो आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगी। एक दिन में ट्रेनिंग के 3 सेशन हो रहे हैं, जिसमें विधायकों को अलग अलग सेशन में विधानसभा क्षेत्र की संख्या के आधार पर बुलाया जा रहा है। विधानमंडल सत्र को पेपरलेस करने के लिए एक तरफ सरकार विधायकों को तकनीक का इस्तेमाल करवाने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ अब विधायकों की ट्रेनिंग को लेकर कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने विधायकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायकों को कंप्यूटर और टैब की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर चलाने की शिक्षा या टैब चलाने की शिक्षा विधानमंडल सत्र के लिए ज्यादातर उनको है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था, धरने दिए थे और बैलगाड़ी से जिस विचारधारा के लोग पार्लियामेंट जाया करते थे। कांग्रेस के लोगों को टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वहीं किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन है और किसानों को लामबंद करने के लिए लगाया यूपी के कई जिलों में किसान महापंचायत का आयोजन जारी है। आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और मथुरा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। मुरादाबाद में खुद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां महापंचायत में मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और बदायूं के किसान शामिल हुए। जबकि मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल ने किसान महापंचायत बुलाई, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। ये तो हमारे कमजोर तो है नहीं, सरकार के साथ मुकाबला है, डट का मुकाबला कर रहे। सरकार का जो ये जिद्दी रवैया है, किसी को सरकार नहीं मान रही थी, कोई इसके आगे नहीं आया, सब पर मुकदमे, सब पर वो। तो किसान संगठन ही एक ऐसा है जो इसका सरकार का मुकाबला करा। मुकदमे तो ये तो किसानों की शोभा है, मुकदमे तो लगते भी रहे, हटते हैं। मुकदमा कोई वैसा तो मुकदमा नहीं है, कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है, तो आंदोलन में मुकदमे होते रहे। और रुक करेंगे बलरामपुर से। बड़ी खबर आ रही है, दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। अवैध खनन रोकने में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। एसपी हेमंत कुठियाल ने खुद की थी मामले की जांच। गैसंडी थाना क्षेत्र के
रजडेरवा में हो रहा था अवैध खनन, जिसको लेकर ये गाजगिरी, ये कार्रवाई हुई। वहीं संभल में जमीन के बंटवारे में विवाद की रंजिश में एक पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने खेत पर काम कर रहे किसान पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में घायल किसान को मुरादाबाद हायर सेंटर में इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किसान की हत्या से गांव में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पीएसी की तैनाती की गई। बांदा में एक मिट्टी का टीला धंसने से वहां खेल रहे 4 बच्चे टीले के नीचे दब गए, जिसमें से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर टीले में दबे सभी बच्चों को बाहर निकालते हुए इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां बांदा जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उसके पूरे परिवार में मातम का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष ने ईंट पत्थर चलाए तो दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। बवाल का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली। यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देती ये तस्वीरें अमरोहा की हैं। यहाँ मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। देखिए, एक छत से ये वीडियो बनाया गया है। ऊपर से नीचे सड़क की ओर पत्थर चल रहे हैं तो नीचे खड़ा ये शख्स ईंट पत्थर का जवाब गोली से दे रहा है। देखिए, यहाँ कुछ और लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन कोई नहीं है जो इस तमंचेबाज को रोक सके। एक महिला जो इसके परिवार की ही सदस्य मालूम पड़ती है, उसने इसे एक बार तो रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी इस बवाल का हिस्सा हो गई। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके के आगापुर का है। पथराव और गोलीबारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तमंचे से फायरिंग करने वाले शख्स का नाम प्रदीप बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक खुलेआम दबंगई दिखाने का ये सिलसिला चलता रहेगा। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। उधर औरैया में चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक शख्स अस्पताल में अपने बेटे का इलाज कराने के लिए पहुंचा था, जहां लाइन में खड़े शख्स की जेब से पैसे उड़ा लिए। कुछ लोगों ने मिलकर चोर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। औरैया के जिला अस्पताल की तस्वीरें, जहां बेटे का इलाज कराने के लिए पिता लाइन में लगा था और उसके जेब से पैसे उड़ाकर चोर फरार हो गया। चोर को पकड़ने की कोशिश की गई और यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उधर गोंडा में सीएमओ कार्यालय में तैनात 3 कर्मचारियों की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। बताया जा रहा है वार्ड बॉय के ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए 10-10 हजार रुपए की घूस ली गई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल कर्मचारी घूस ले रहा है। मैंने वीडियो YouTube पे देखा, संज्ञान लिया। जांच है तो टीम गठित कर दी गई है। जांच उपरांत जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मलिक आलमगीर, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, ये दोनों लोग एडिशनल सीएमओ। वहीं 100 करोड़ तक पहाड़े याद कर सुर्खियों में आए चिराग राठी की प्रतिभा का लोहा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी माना। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने चिराग राठी और उनके माता पिता को सम्मानित किया। बता दें कि सहारनपुर के गांव तिरपड़ी निवासी कक्षा 11 के छात्र चिराग राठी को मिले सम्मान से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। चिराग ने कक्षा 3 से ही गणित को अपना प्रिय विषय मान लिया था। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा दिखने लगी और वो 100 करोड़ तक के पहाड़े फर्राटे से सुनाने लगे। चिराग लखनऊ से वापस घर लौटे तो ग्रामीणों ने चिराग राठी का मुंह मीठा कराकर और फूल मालाओं से उसका स्वागत किया।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।